एनडीए का कुनबा जो है वो बढ़ा है। जेडीएस एनडीए में शामिल हुआ है। एचडी कुमारस्वामी की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई और कर्नाटक में बीजेपी जेडीएस का गठबंधन होगा और अब इसी के साथ जेडीएस जो है वो अब एनडीए का हिस्सा होगा और एनडीए का कुनबा इसके साथ अब और जो है यहाँ पर बढ़ जाएगा। अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा। अखिलेश जी, जेडीएस जो है वो कर्नाटक में काफ़ी मायने रखती है। अगर वहाँ के राजनीतिक समीकरण आप देखें तो किस तरह से ये साथ आएंगे और किस तरह की जो है बातचीत इनके बीच हुई है आने वाली चुनाव को लेकर? देखिए, निश्चित तौर पर कर्नाटक के लिए ये बड़ी खबर है क्योंकि बीजेपी जनता दल सेकुलर के साथ आने की बात लंबे समय से चल रही थी। और आपको बता दें कि आज भी पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा से पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि एच डी कुमारस्वामी इस पूरे मामले को देख रहे हैं। अब से कुछ ही देर पहले एच डी कुमारस्वामी की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई है। सूत्रों ने हमें बताया है कि ये गठबंधन का फैसला हो गया है। बीजेपी जनता दल सेकुलर का गठबंधन कर्नाटक में होगा। इसी के साथ जेडीएस जो है वो एनडीए का हिस्सा भी बन गया है। तो यानी एनडीए का जो कुनबा है वो और बढ़ गया है। अब उसमें जो है वो एक पार्टी और जुड़ गई है। इसी के साथ जो सीटों की संख्या है, उन्होंने कहा कि इस बारे में भी जल्द ही ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन ये बड़ी खबर इस लिहाज से है कि कर्नाटक में पिछली बार बीजेपी को 28 में से 24 सीट मिली थी। एक सीट पर जो निर्दलीय जीती थी उन्होंने भी बीजेपी का साथ दिया था। वही जेडीएस को केवल एक ही सीट पर जीत हासिल हुई थी। विधानसभा चुनाव में भी जेडीएस को झटका लगा था। इस लिहाज से जेडीएस के लिए अपने अस्तित्व को बचाने का प्रश्न था। लेकिन वही बीजेपी को यह लगता था कि जो मैसूर का इलाका है, ओल्ड मैसूर का इलाका है, वहां पर जेडीएस का दबदबा अब भी कायम है। और अगर बीजेपी को अपना पिछला प्रदर्शन दोहराना है लोकसभा चुनाव में तो उसको जेडीएस के साथ तालमेल करना होगा। सूत्रों की ओर से इशारा इसी बात का मिला है कि 4 सीट जो है लोकसभा की वो जेडीएस को दी जा सकती है और बीजेपी बाकी की 24 सीटों पर चुनाव लड़े। और इसीलिए ये गठबंधन इस लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि जो जेडीएस के वोट हैं वो आसानी से बीजेपी के लिए ट्रांसफर हो सकते हैं और ये गठबंधन मिलकर के वहां पर कांग्रेस को कड़ी टक्कर दे सकता है, जिसने भी हाल ही में एक बड़ी जीत कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में हासिल की थी। लेकिन न केवल कर्नाटक बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी ये एक बड़ा संदेश है कि किस तरह से चुनाव सिर पर है। लेकिन जो एनडीए का कुनबा है वो लगातार बढ़ रहा है। गृह मंत्री अमित शाह से एच डी कुमारस्वामी की मीटिंग हुई है और मीटिंग के बाद ये घोषणा जो है औपचारिक रूप से कर दी जाएगी। लेकिन सूत्रों ने हमें बताया कि ये जो गठबंधन है ये तय हो गया है और इसकी औपचारिक घोषणा अब से कुछ देर में किसी भी वक्त हो सकती है। अखिलेश जी, जेडीएस जो है वो ऐसी पार्टी रही है कि वो कांग्रेस के साथ भी रही है, लेकिन यहाँ पर एनडीए के साथ आना क्या इसको बड़ा झटका माना जाए कांग्रेस के लिए? दूसरा जो गठबंधन सामने बन रहा है, वैसे अगर इनकी परफॉर्मेंस आप देखिए तो कुछ तो खास नहीं रही है पिछले चुनावों में, लेकिन एक वोट बैंक है इनके पास जो एक बड़ा फर्क रख सकता है। निश्चित तौर पर ये एक ऐसा वोट है उनके पास जो कि चुनाव समीकरणों पर, चुनाव के परिणामों पर काफ़ी असर डाल सकता है। और यही कारण है कि ये जेडीएस जो है उसके साथ गठबंधन करने के लिए हर वो पार्टी जो विपक्ष में होती है वहाँ पर कर्नाटक में वो चाहती है कि गठबंधन हो जाए जेडीएस के साथ। इसीलिए कांग्रेस के साथ भी इनका गठबंधन हो चुका है। अब ये बीजेपी के साथ जा रहे हैं। लेकिन जैसा आपने भी कहा और हमने बताया भी कि वो चाहे पिछला लोकसभा चुनाव हो या पिछला विधानसभा चुनाव हो, जनता दल सेकुलर का वोट लगातार कर्नाटक में घट रहा है। उनकी जो सीटें हैं वो भी लगातार घट रही हैं। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि ये जो गठबंधन होगा बीजेपी जेडीएस का, न केवल जेडीएस के लिए फायदेमंद है क्योंकि इससे उसे अपना अस्तित्व बचाने में मदद मिलेगी, बल्कि बीजेपी को भी इससे मदद मिलेगी। जैसा हमने कहा कि जो वोट से वो ट्रांसफर हो सकते हैं जेडीएस के बीजेपी के खाते में, और इस लिहाज से ये भी एक बीजेपी को भी फायदा पहुंचा सकती है। तो दोनों ही पार्टियों के लिए ये विन विन सिचुएशन है और एक तरह से ये भी बीजेपी को एक संदेश देने में मदद मिलेगी पूरे देश में कि जो मुस्लिम वोट है जो कि लगातार जेडीएस का साथ वहां पर देते आए हैं, वो भी एक ऐसी पार्टी बीजेपी के साथ आ रही है जिसको कि मुसलमानों के वोट मिलते रहे हैं। और एक तरह से ये भी संदेश यहाँ पर अखिलेश जी, क्योंकि अगर आप INDIA गठबंधन देखें उसमें बड़ी सारी पार्टियां शामिल हैं और बीजेपी एनडीए की अगर मौजूदा स्थिति देखें तो बीजेपी अपने आप में बहुत बड़ी पार्टी है उसमें, और जो बाकी सहयोगी हैं उसमें जेडीएस जुड़ने से एक बड़ा नाम जो है वो शामिल होगा उनके गठबंधन में निश्चित तौर पर। और जब कर्नाटक में बीजेपी की सरकार गई तो दक्षिण भारत की वो उसकी इकलौती सरकार थी और बीजेपी के जो रणनीतिकार है वो ये बात जानते हैं कि अगर 2024 में वो फिर से सत्ता में आना चाहते हैं तो
तो इसके लिए उन्हें दक्षिण भारतीय राज्यों में अच्छा प्रदर्शन करना होगा। कर्नाटक की जो हार है उसका असर बीजेपी का प्रतिकूल असर तेलंगाना में भी पड़ा, जहां पर कि तेलंगाना में बीजेपी उफान पर थी, उभार पर थी, लेकिन जब बीजेपी की हार कर्नाटक में हुई तो इससे कांग्रेस के हौसले तेलंगाना में बुलंद हुए हैं। और वहीं आंध्र प्रदेश में भी बीजेपी अभी यह तय नहीं कर पा रही कि वो टीडीपी के साथ जाए या फिर वाईएसआर कांग्रेस के साथ जाए। इसी तरह तमिलनाडु में हमने देखा कि वहां पर एआईएडीएमके के साथ गठबंधन है, लेकिन जो अन्नामलाई वहां के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके बयानों के चलते एआईएडीएमके ने वो रिश्ता भी तोड़ने की बात कही है। तो इस लिहाज से ये बीजेपी के लिए दक्षिण भारत में एक अच्छी खबर है कि वहां पर उसे एक नया सहयोगी मिला है, खासतौर से उस राज्य में जहां पर कि उसकी सत्ता थी और हाल ही में उसे हार का सामना करना पड़ा है। शुक्रिया अखिलेश जी आपका सब जानकारी के लिए। तो बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए अच्छी खबर यहां से आई है कि अब एनडीए का कुनबा यहां पर बड़ा हुआ है और जेडीएस एनडीए में यहां पर शामिल हुआ है। एचडी कुमारस्वामी की गृहमंत्री अमित शाह से इस सिलसिले में मुलाकात हुई और कर्नाटक में बीजेपी जेडीएस का गठबंधन जो है वो यहां पर होगा।